प्रश्न 10 का ए, एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 25 मीटर एवं 8 मीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, तो दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 ए हम लिखेंगे माना कि दूसरी भुजाओं के बीच की दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी बराबर x मीटर। हम क्या मान लेंगे कि दूसरी भुजाओं के बीच की दूरी है x मीटर, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको हम x मीटर मान लेंगे। सब मीटर में है देखिए प्रश्न में, इसलिए हम इसको मीटर में ही मानेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए आधार, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, तो 16 लिख लेंगे। बड़ी भुजा यहाँ पे देखिए दो आसन्न भुजा है 25 मीटर और 8 मीटर, तो बड़ी भुजा 25 मीटर हुआ, तो 25 आधार की जगह पे 25 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पे 16 क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है। ठीक है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी कितना है, 16 मीटर है। तो ऊंचाई हो गया 16 मीटर और आधार हो गया 25, क्योंकि बड़ी भुजा कह रहा है, तो 25 मीटर और 8 मीटर दो भुजा दिया हुआ है, तो 25 मीटर वाला बड़ा भुजा होगा। तो 25 गुना 16 दोनों मीटर में है, इसीलिए वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। 16 पचे 80, हाथ मेरा 8, 16 दूनी 32, 8 40, यानी 400 वर्ग मीटर आ गया इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि आधार गुना ऊंचाई बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आ गया है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का, आधार गुना ऊंचाई बराबर 400 वर्ग मीटर। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर 400 वर्ग मीटर लिख लेंगे। अब कह रहा है कि दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी ज्ञात करें। तो दूसरी भुजा 8 मीटर है, तो 8 गुना और दूसरी भुजाओं के बीच की दूरी लंबात्मक दूरी ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम x माने हैं। तो 8 गुना x बराबर 400 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी भुजा 8 मीटर है और दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी पूछ रहा है जो कि ऊंचाई है, उसको हम x माने हैं। ठीक है, तो 8 गुना x बराबर 400 लिख लेंगे, क्योंकि 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा 8, यानी 8 पचे 40, यानी 50 मीटर आ जाएगा। x बराबर 50 मीटर। तो दूसरी भुजाओं की लंबात्मक दूरी कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, x देखिए दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी को हम x मीटर माने थे, जो कि आ चुका है x बराबर 50, यानी 50 मीटर हो जाएगा दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो भी आधार दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है उसको से, और फिर आधार गुना ऊंचाई बराबर जो क्षेत्रफल आए उसको कर देंगे। और
जो दूसरा भुजा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे आधार की जगह पे। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, लंबात्मक दूरी मतलब ऊंचाई हुआ, ठीक है। लंबात्मक दूरी ज्ञात करना है यानी ऊंचाई। तो 8 गुना x बराबर 400, x बराबर 50 मीटर, यानी दूसरी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी कितना होगा, 50 मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आधार लेंगे उसी का ऊंचाई, उसी पे से ऊंचाई जो होना चाहिए लंब होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आधार कोई भी ऊंचाई से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस ऊंचाई जो होना चाहिए उसी आधार पे लंब होना चाहिए। प्रश्न 10 का बी, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक आधार 15 सेंटीमीटर तथा इसके संगत शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर है। दूसरे आधार की लंबाई ज्ञात करें यदि इसके संगत शीर्षलंब 9 सेंटीमीटर है। प्रश्न 10 का बी लिखेंगे, माना कि जो पूछ रहा है उसको हम मान लेंगे। माना कि दूसरे आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है इसलिए हम इसमें सेंटीमीटर मान लेंगे। जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे। माना कि दूसरे आधार की लंबाई है x सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक आधार 15 सेंटीमीटर तथा इसके संगत शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर। तो देखिए संगत शीर्षलंब का है या लंबात्मक दूरी का है, ऊंचाई ही होगा। तो ऊंचाई की जगह पे 12 लिख लेंगे, आधार की जगह पे 15 लिख लेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का जो आधार है उसी पे संगत शीर्षलंब है 12 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दे दिया है, यानी लंब है। जो ऊंचाई है वो आधार पे लंब है, जो आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुना 12 दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो 15 दूना 30, हाथ में रहा 3, 15 गुना 1 15, 15 3 18, यानी 180 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि दूसरे आधार की लंबाई ज्ञात करें अगर इसके संगत शीर्षलंब 9 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर दे दिया है 180 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हम अभी क्षेत्रफल निकाले हैं तो इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, ठीक है। आधार हमें ज्ञात करना है जो कि हम x माने हैं। तो आधार को हम x माने हैं, ठीक है। दूसरे आधार की लंबाई x माने हैं, ठीक है, शुरू में ही। और ऊंचाई दिया हुआ है, इसके संगत शीर्षलंब 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए ऊंचाई की जगह पे हम 9 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में देखिए कह रहा है दूसरे आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो दूसरे आधार को तो हम x माने हैं और इसके संगत शीर्षलंब है 9 सेंटीमीटर, तो 9 लिख लेंगे बराबर 180, ठीक है। तो आधार की जगह पे x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 180/9। तो 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 यानी 20। तो सेंटीमीटर में माने थे तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है, ठीक है। दूसरे आधार की लंबाई ज्ञात हो चुका है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम दूसरे आधार की लंबाई को x माने थे, ठीक है।
तो x बराबर आ गया है 20, यानी दूसरे आधार की लंबाई हो गया है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न सी, किसी समानांतर चतुर्भुज की बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न सी क्या पूछ रहा है हमसे? छोटी भुजा की लंबाई। तो लिखेंगे माना समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ये हम मान लेंगे। समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। जो पूछ रहा है उसको हम पहले मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज की बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी, अब देखिए बड़ी भुजा दिया हुआ है 25 और बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3, तो 25 गुना 3 दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो आधार हम 25 लिखेंगे क्योंकि बड़ी भुजा दिया हुआ है 25 और बड़ी भुजा के बीच की लंबात्मक दूरी 3 दिया हुआ है, ठीक है। बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बड़ी भुजा है 25, तो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3 है, तो ये दोनों को लिखेंगे। अब देखिए 25 दिया 75 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल का सूत्र है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना आया है? 75 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा को हम x माने हैं, तो आधार की जगह पे x लिख लेंगे। और ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए समानांतर चतुर्भुज की बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 3 तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 15 लिख देंगे क्योंकि छोटी भुजा है, छोटी भुजा की लंबात्मक दूरी है 15। तो छोटी भुजा होगा तो लंबात्मक दूरी तो बड़ा होगा, और जैसे यहाँ पे बड़ा भुजा है तो यहाँ पे देखिए छोटा हुआ लंबात्मक दूरी, उसी तरह। तो x गुना 15 बराबर 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 बटा 15, यानी 15 तिया 75, यानी 3 सेंटीमीटर। तो 75 को 15 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि 15 यहाँ पे गुना में है x के साथ बायां तरफ, तो दाएं तरफ भाग में हो जाएगा, यानी 15 पचे 75, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर माने थे, यानी जो पूछ रहा था उसको x माने थे। x का मान कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।